फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा योगी स्मावर में आपका स्वागत है और हैप्पी मकर संक्रांति आपको। तो आज मैं बनाऊंगी मकर संक्रांति की थाली और वो भी पापा जी की पसंद की। तो देखते जाइए कैसे बनाती हूँ। तो इसके लिए मैंने एक तो सूजी लिया है और ये बारीक वाली सूजी है, ठीक है। ये मोटी वाली सूजी लेकिन मैंने मिक्सी जार में पीसी है। और ये थोड़ा सा मैंने लिया है नारियल का गोला, तो मैंने इसे कस लिया है। थोड़ा सा लिया है इलायची का पाउडर और ये मिक्सी जार है। इसमें डालूंगी मैं 1 कप चीनी, मतलब कि जितनी सूजी है उससे आधा कप चीनी डाल रही हूँ मैं। तो ये छोटा वाला कप है मेरा और इसमें अब डालूंगी मैं दूध। तो दूध मेरा 1 कप है। तो अब इसे मिक्स कर लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा मुझे घी भी डालना है, तो घी डाल देती हूँ। तो मैं इसमें 1 चम्मच घी डाल देती हूँ और इसे अब चला लेना ताकि हमारी चीनी पिघल जाएगी इसमें। अच्छे से आप चाहो तो बारीक जो चीनी आती है इसमें वो भी ले सकते हो, इसे आपको इस तरीके से पीसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने मोटी वाली चीनी ली है, इस वजह से इसे मैं दूध डालकर मिक्सी जार में चला रही हूँ। हाथ से भी चलाते हैं, जल्दी हो जाएगा इस वजह से। तो ये चीनी मैंने पीसी है और अब हम क्या करेंगे, इसमें ये 1 कप सूजी है तो आधा कप हम डालेंगे इसमें गेहूं का आटा। तो इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया और अब हम इसमें डालेंगे नारियल का बुरादा और हमारी पिसी हुई इलायची है उसको भी डाल देते हैं। तो ये सब डाल दिया। अब हम थोड़ा सा डालेंगे बेकिंग सोडा इसमें, ये थोड़ा सा एक और अब इसे दूध की मदद से और हम इसे इसका एक साथ डो लगा लेंगे, मतलब कि इतना भी सख्त नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसका आटा लगा लेंगे, इसी दूध से लगाएंगे हम जिससे हमने चीनी और घी को पीसा है इसमें। तो दोस्तों मैं ध्यान भूल गई थी, तो इसमें मुझे 1 पिंच नमक भी डालना है और तिल डालने थे। पहले ही डाल लेने चाहिए थे ये मुझे, लेकिन मैंने बाद में डाल रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं इसे अब भी मिक्स कर सकती हूँ। तो आप बनाइएगा तो पहले ही डाल लीजिएगा। तो इसका एक अच्छे से सॉफ्ट आटा लगा लेना है मुझे। तो मैं इसका आटा लगा लेती हूँ दूध डाल कर। तो मैंने इसका सख्त आटा लगा लिया है, मतलब सॉफ्ट आटा लगा लिया है। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसे 2 मिनट के लिए हम रेस्ट करने देते हैं। और इधर मैंने ये 2 गोले सिलगा लिए हैं। तो हमारे यहाँ पे मकर संक्रांति के दिन देहरी पर ऐसे तिल चटकाए जाते हैं। तो मैंने आँच बनाकर और इन पर तिल चटका रही हूँ। तो इस टाइम बोला जाता है तिल चटक दिन भर। तो ऐसा हमारे यहाँ पे होता है, आपके यहाँ पे भी होता है क्या? तो मैंने ये आलू छील लिए हैं। आलू छील कर मैं इनकी सब्जी भी बनाऊँगी। तो आलू मटर की सब्जी बन रही है मेरे घर पे आज। तो ये मैं आलू उबालने के लिए रख देती हूँ। और एक तरफ मैंने गुड़ को पानी में भिगो कर रख दिया है। पापा जी के लिए गुलगुले बनाने हैं। तो पापा जी बोल रहे थे कि मीठे पुए बना लेना, तो पापा जी की पसंद का ही बनाऊंगी। तो ये मैंने डाल दिया इलायची पाउडर और एक तरफ मैं इसमें बाद में मैं इसमें थोड़ा सा आटा भी डालूंगी। और एक तरफ बन रही है मेरी घंटी वाली चाय। तो ये देखिए सारे बर्तन गिरे पड़े थे, तो मैंने घंटी में चाय बनाई है। वो मजबूरी में बनानी पड़ी। मेरे बड़े जेठ जी आए हैं अपनी मम्मी जी से मिलने के लिए, मतलब सासू माँ से मिलने के लिए। तो मैं चाय बना रही हूँ। तो ये घंटी में चाय बनानी पड़ी है मुझे, क्योंकि सारे बर्तन घिरे पड़े हैं। और जिसमें मैं चाय बनाती हूँ उस भगोने में मैंने गुड़ गलाने के लिए रख दिया है। तो आइए आप भी पीजिए गर्मा गर्म चाय सर्दियों में। तो ये चाय जा रही है मम्मी जी के लिए, पापा जी के लिए और बड़े वाले जो भाई साहब आए हैं उनके लिए। तो बताइएगा मेरी घंटी वाली चाय कैसी लगी। तो इधर भाई साहब और मम्मी जी चाय का आनंद ले रहे हैं। तो ये लोग चाय पी लेंगे तब मैं सारे बर्तनों को साफ कर लूँगी। और उधर मैं अपनी तैयारी कर लेती हूँ। तो इधर मेरा जो बेटा खेल रहा है और ये गुड़ मैंने सारा गला लिया है। तो अब इसमें मुझे डालना है आटा। तो पहले मैं 1 चम्मच सूजी डालूंगी इसमें। तो गुलगुले थोड़े अच्छे बनते हैं, मतलब वो मीठे पुए होते हैं। तो अब मैं इसमें सूजी डालकर अब इसमें डालूंगी आटा। तो मेरे लिए ये इतना ही काफ़ी है, मतलब कि ये जो पानी है इतना ही पानी में मैं आटा घोलूंगी। और पापा जी के लिए मम्मी जी के लिए ही बनाने हैं ये पुए। मुझे हमारे घर में कोई नहीं खाता है, लेकिन आज पापा जी की पसंद का खाना बन रहा है तो उनके लिए मैं इतना सा ही बनाऊंगी। तो उनके लिए ये काफ़ी होंगे। तो मैं इसको गला करके रख देती हूँ और ये थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूँगी, तब तक कि मैं अपनी सब्जी वब्जी बना लूँगी। ये घुल चुका है अच्छे से। अब इसमें डालना है मुझे बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर डाल दिया है मैंने और अब इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे अब मैं रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ। तो इधर वो मीठी मठरी वाला आटा
सॉफ्ट हो गया है, तो इसकी अब मैं मठरी बना लेती हूँ। तो क्या है, इनको बना करके रख दूँगी, फिर सब्जी बनाऊँगी मैं। तो इनको अच्छे से मसल के चिकना कर लेती हूँ स्लिपे में, और फिर अच्छे से एक पूरी मतलब पूरा इस आटे का एक रोटी बना लेना है मुझे, और फिर इसको मैं बताती हूँ किस तरीके से बनाऊँगी। मैं इधर प्लेटफॉर्म को मैं चिकना कर लेती हूँ, और फिर इस पे इसकी पूरी एक रोटी बना लेनी है मुझे। तो मैं इसकी रोटी बना लेती हूँ कुछ इस तरीके से। तो मुझे इसकी बड़ी रोटी बना लेनी है, और कुछ मतलब रोटी से थोड़ी मोटी बनानी है ये मुझे। और ये देखिए मैंने इसको अच्छे से बेल लिया है। तो अब मैं एक गिलास लूँगी, गिलास की मदद से इसकी मठरियाँ काट लूँगी, मतलब छोटी छोटी पूड़ियाँ। तो इस तरीके से ये देखिए, तो जल्दी आसानी हो जाती है इसको बनाने में। और लोइयाँ बनाकर बनाते हैं तब थोड़ा देर लगता है, इसमें इतना टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने सारी लोइयाँ बना ली हैं, मतलब पूड़ियाँ बना ली हैं। इसको इतनी मोटी थिकनेस रखनी है मुझे इसकी, और मैं इसको अब निकाल कर रख लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने सारी ये पूड़ियाँ बना ली हैं। तो अब मुझे इनको तलना है, लेकिन 2 मिनट के लिए मैं इनको रेस्ट दे देती हूँ, तब तक मैं कुछ और काम कर लेती हूँ। तो एक तरफ मैं आटा लगा लेती हूँ पूड़ियों के लिए। तो मैं इनको आटा लगा कर रख दूँगी, तो ये भी मुलायम हो जाएगा तब तक। तो इधर आटा लगा दिया है, अब मैं आलू को फोड़ लेती हूँ। तो आलू और मटर की सब्जी बनाऊँगी। आलू उबल चुके हैं मेरे, तो इनको मैं ठंडा करके और फोड़ लेती हूँ। और एक तरफ मैंने रख दिया है तेल गरम करने के लिए। तो इसमें अब मैं सब्जी बना लेती हूँ। सरसों और जीरा मैंने तड़काने के लिए छोड़ दिए हैं। हरी मिर्च और प्याज भी डाल दिए, अब हल्दी मिर्ची भी डाल दूँगी, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था। और ये सब्जी को बना लेते हैं अभी जल्दी जल्दी से। तो ये देखिए मैंने आलू मटर की सब्जी बनाई है। और एक तरफ मैंने ये मूंग दाल को भिगोकर रख रखा था। तो इसमें भी मैं मसाले मिला कर के रख देती हूँ। तो जल्दी जल्दी से मैं इसके भी पकौड़े बना लूँगी। तो बेकिंग सोडा डाल दिया है मैंने, और ये डाल दिया है धनिया वनिया सॉस, और हरी मिर्च और वो क्या कहते हैं प्याज वगैरह भी डाल देती हूँ। तो सबको मिक्स करके मैं इसका पेस्ट बना के रख देती हूँ। तो जब भी मैं क्या कहते हैं वो कढ़ाई में और फिर पकौड़ियों को तल लूँगी। जब मैं उनको मठरी वगैरह को तलूँगी तो इनको भी तल लूँगी। तो ये नमक डाल दिया है, और अच्छे से इसका पेस्ट बना करके रख देती हूँ। इसका पेस्ट बना करके रखने के बाद मुझे थोड़े से बर्तन साफ़ करने हैं जो चाय वाय के हो गए थे। और बाहर से देखो मेरी बेटी झाड़ू लगा रही है। मैंने घर में से झाड़ू लगा दिया था, और वो लगा रही है बाहर से, बोल रही थी कि मैं लगा देती हूँ। तो वो देखो बाहर से झाड़ू लगा रही है। तो बेटियों का यही सहारा होता है। तो ये देखिए झाड़ू इतनी बड़ी वो नहीं है जितना बड़ा झाड़ू है, और लेकिन मदद कर रही है मेरी। तो एक तरफ मेरी सब्जी बन चुकी है ये देखिए। और अब मैं क्या करती हूँ कि अपनी जो मैंने वो मठरियाँ बनाई थी मीठी मठरी तिल की, उनको मैं तल लेती हूँ। और एक तरफ जो वो मैंने फैन घोल बना करके रखा था उनको लेकर उनको भी सेक लेती हूँ। तो एक एक करके मैं सारी मठरियों को तल लेती हूँ। तो ये एक तरफ से सिक चुकी हैं, तो मैं इनको पलट देती हूँ, फिर इनको निकाल लूँगी। बस हमें ये गोल्डन होने तक ही भूननी है, और मतलब गोल्डन होने तक ही तलनी है। और ये अच्छे से सिक चुकी हैं, तो मैं इनको निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने ये निकाल ली हैं, और मेरी बेटी तो इसमें से तोड़कर खा भी गई थी। तो ये देखिए मैंने आपको तोड़ करके दिखाई है। ये आधी सी जो थी वही थी, मैंने तोड़ कर दिखा दी है। और ये मैं सेक रही हूँ पापा जी के लिए गुलगुले, मीठे पुए उनके लिए, उनको बहुत पसंद है ये मीठे पुए। कभी कभी उनका मन होता है तो वो वैसे भी बनवा लेते हैं। तो हम लोग इसको ज़्यादा नहीं खाते हैं, मेरे बच्चे भी नहीं खाते हैं। तो लेकिन पापा जी की पसंद है, इस वजह से मुझे बनाने पड़े। तो मम्मी पापा जी तो इनको खूब खाते हैं, तो उनके लिए ये मैंने बना दिए। लेकिन हम अपने लिए तो वो बनाएंगे दाल वाले मंगोड़े होते हैं ना, वही बनाएंगे।
तो ये मैंने बना दिए हैं और अब मैं दाल वाले मंगोड़े भी ये देखो मैंने सेक लिए हैं। तो ये काफ़ी हद तक मेरा सारा सामान पक चुका है। अब वो क्या कहते हैं वो रह गई है, वो मेरी पूड़ी रह गई हैं, तो उनको भी तल लेती हूँ। और पापा जी के दोस्त भी आए हैं घर पर खाना खाने के लिए। आज मैंने उनको भी न्योत दिया था क्योंकि वो अकेले रहते हैं, अपने परिवार के साथ नहीं रहते हैं। तो पापा जी अक्सर वहाँ वहाँ से कुछ ना कुछ अपने लिए खाने के लिए लाते रहते हैं। तो मैंने सोचा आज त्योहार के दिन वो क्या बनाएंगे तो यहाँ पर ही आकर खाना खा लेंगे। तो अब मैं पूड़ियों को भी तल लेती हूँ। तो वो सब लोग दूसरे कमरे में बैठे हैं खाने के लिए, तो मैं उनको खाना बना करके भेज देती हूँ। तो ये पूड़ियाँ मैं तल लेती हूँ और फिर उनके लिए खाना, तो एक तरफ मेरे बच्चे वगैरह खाना खा रहे हैं। ये देखिए मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड एक तरफ यहाँ पर खाना खाने के लिए बैठ गए हैं और ये लोग फ्री हो जाएंगे फिर आता है हमारा नंबर। तो ये देखिए दोस्तों, ये है थाली पापा जी की, मतलब कि ये थाली पापा जी की नहीं है, पापा जी ने तो खाना खा चुके होते हैं, वो मतलब खा चुके हैं वो। और उनके दोस्त जो आए थे उन्होंने भी खाना खा लिया है और मम्मी जी ने भी खा लिया है। तो बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने तो देख ही लिया था आपने, उनने भी खाना खा लिया है। लेकिन ये थाली मैंने लगा करके बताई है कि इस तरीके से थाली लगा कर ले गए थे मेरे पति, और मैं वीडियो नहीं बना पाई थी और उस टाइम मैं पूड़ियाँ तल रही थी, इस वजह से वो ही थाली लगा करके और ले करके गए थे, तो नहीं बना पाई मैं वीडियो पापा जी की थाली की। लेकिन इसी तरीके से लगा करके ले गए थे पापा जी के लिए मेरे हस्बैंड थाली। तो मैं ये सब चीज़ नहीं खाती हूँ, मैंने लगा करके बताया था। तो ये सब कुछ मैंने निकाल दिया है, जैसे कि वो मीठे वाले पुए होते हैं वो, और जो मीठी मटरी मैं नहीं खाती हूँ तो मैंने वो निकाल दिया। तो मैं तो सिर्फ यही खाऊंगी, पूड़ी सब्जी और ये दाल के जो बड़े होते हैं इनको ही खाऊंगी। तो आइए आप भी खाइए गर्मा गर्म पूड़ियों का, और मतलब ये जो मंगोड़े हैं दाल के, इनका आनंद लीजिए, आ जाइए। और मैं अब इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे पास अभी भी वैसे सारा काम पड़ा है, लेकिन आपको मैं बोर करना नहीं चाहती हूँ, तो मैं बंद करती हूँ इस वीडियो को यहीं पर। तब तक के लिए हैप्पी मकर संक्रांति एंड बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।